हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 है। पीछे के वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और उसके बाद हमने पहले ही वाले वाक्यों के बारे में देखा। इसमें अब हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव में 2 रूल देखेंगे, क्योंकि कुल 6 रूल होते हैं, जिसमें रूल नंबर 1 और 2 इसमें देखेंगे, बाकी के रूल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके रूल को। सबसे पहले आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर, माने किस तरह से हम किस रूल से ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट लिखना है। पहला काम है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगेगा, फिर नेगेटिव है इसलिए नॉट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होंगे। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं लिखा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन अगर हम बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि मैं की मीनिंग सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं की मीनिंग, और मैं की मीनिंग आई हो जाएगी। उसके बाद हमारा हैव लगेगा, तो आई के साथ हैव लगता है तो हम लिखेंगे आई हैव। फिर आगे आ जाएंगे, नहीं आया है इसलिए नॉट हो जाएगा, तो आई हैव नॉट हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, लिखना राइट होता है, थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, WRITTEN आएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा कौन है, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो यहाँ आगे लिख देंगे रिटेन इंग्लिश ENGLISH। तो ये हमारा हो गया फुल स्टॉप, यही हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले सब्जेक्ट मोहन होगा, तो हम लिखेंगे मोहन। मोहन के साथ चूँकि हैज लगता है तो यहाँ हम लगाएंगे हैज, और नहीं आया है तो आगे नॉट होगा। फिर आगे आ जाएंगे, खाया है, खाना, ईट का ईटेन EATEN, और पूरा समाप्त हो चुका है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो यही हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा, मोहन हैज नॉट ईटन। नेक्स्ट आ जाएंगे 3 नंबर, तो वे नहीं पढ़ चुके हैं। तो वे की मीनिंग पहले हम लिखेंगे, तो वे की मीनिंग हमें मिल जाएगी दे, THEY। दे के साथ हैव लगता है, तो हैव नहीं आया है इसलिए नॉट। फिर उसके बाद पढ़ चुके हैं, तो रीड राइट रेड, स्पेलिंग वही होती है, तो बन जाएगा दे हैव नॉट रेड फुल स्टॉप। मैंने पत्र नहीं लिखा है, तो आई के साथ हैव लगेगा, नहीं का नॉट लगेगा, लिखना का रिटर्न होगा, WRITTEN, कह रहा है पत्र, लेटर LETTER हो जाएगा फुल स्टॉप। उसने लाल किला नहीं देखा है, तो उसने दूसरे नंबर पर स आया है, तो यहाँ पर ही लगेगा, ही के साथ हैज लगता है, नहीं आया है तो नॉट बन जाएगा, तो बना ही हैज नॉट। देखना का सी, तो यहाँ शीशा सीन SEEN हो जाएगा। लाल किला द रेड फोर्ट RED, आगे FORT। चूँकि जो नाम यहाँ है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर रहेगा। अगला अब आगे देखेंगे, कुछ हमारा होमवर्क के रूप में दिया गया है। जैसे दिया है कि मैंने उसकी मदद नहीं की है, वह आम नहीं खाया है, वह बाजार नहीं गई है, मैंने वह फिल्म नहीं देखी है, मोहन विद्यालय नहीं गया है। अब आगे आ जाएंगे, तो इंट्रागेटिव ले लेंगे। इंट्रागेटिव में कुल 6 रूल होते हैं, एक जिसमें क्या पहले आता है, दूसरे में क्या बीच में आएगा, तीसरे में कब क्यों कहाँ कैसे किसे किसको,
फिर अगले वाले में कितना कितनी कितने किसका किसकी किसके, ये सब आते हैं। तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, फिर अगले में तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, और लास्ट में कौन 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 किसने वाले। तो यहाँ पर हम रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड इस वीडियो में देखेंगे। तो कह रहा है कि अगर क्या पहले आया हो अर्थात इसका जवाब यस नो में दिया जा सके, तो सबसे पहले हम हैज हैव लगाएंगे। हमारा सबसे पहला काम होगा स्ट्रक्चर में हैज या हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर हमारे अदर वर्ड होंगे और क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट मैं है और मैं की मीनिंग आई होती है, तो आई के अनुसार हम पहले हैव लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा मैं की मीनिंग आई हो जाएगा, तो हैव आई। अब उसके बाद चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, तो राइट होता है, तो WRITTEN रिटर्न हो जाएगा। तो मैं लिख चुका हूँ, तो हैव आई रिटर्न क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर अगला है क्या मोहन खा चुका है, तो मोहन के अनुसार पहले हैज लगेगा, तो हम लिखेंगे हैज मोहन, सब्जेक्ट है मोहन हो जाएगा। उसके बाद खा चुका है, तो ईट का ईटन EATEN और क्वेश्चन मार्क। क्या वे पढ़ चुके हैं, तो वे के अनुसार पहले हैव आएगा, तो ये बनेगा हैव, फिर वे की मीनिंग दे हो जाएगी, तो हैव दे। फिर पढ़ना का रीड होता है, तो रेड हो जाएगा READ, तो हैव दे रेड क्वेश्चन मार्क। अगला हम ले लेते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर आ जाएंगे मैं के अनुसार पहले हम हैज हैव लगाएंगे, तो आई के साथ हैव लगता है, तो ये बनेगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आई, लिखना तो रिटर्न WRITTEN रिटर्न, पत्र का लेटर LETTER हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, तो तुम के अनुसार हैव लगेगा, तो हैव सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद नहीं भी आ गया तो इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। खेलना तो प्लेड बन जाएगा, PLAY होता है, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। आगे है क्रिकेट, तो CRICKET क्वेश्चन मार्क, और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्या उसने लाल किला नहीं देखा है, यहाँ अलग रहेगा, तो उसने के अनुसार पहले लगाएंगे तो हैज बनेगा, हैज, उसने का ही, नहीं का नॉट, फिर उसके बाद आएगा देखना का शीशा सीन हो जाएगा, और द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट FORT, तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अगला आ जाएंगे, तो अगला दिया है ट्रांसलेशन, जिसको आपको करना है क्या मैंने उसकी मदद की है, क्या वह आम खा चुका है, क्या वह बाजार गई है, क्या मैंने वह फिल्म देखी है, क्या मोहन विद्यालय गया है। अगला है क्या खिलाड़ी मैदान में जा चुके हैं। अगला नेक्स्ट रूल है हमारा कि रूल नंबर 2 इंट्रागेटिव का, यदि हमारा क्या बीच में आया हो अर्थात उसका जवाब हम यस नो में न दे सकें, जैसे वह क्या खाया है, तो हम बताएंगे क्या खाया है, हाँ या नहीं, नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, यहाँ आ जाएंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हमें मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाट लिखेंगे, सबसे पहला काम होगा वाट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद हैज हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। वह क्या खाया है, तो पहले हम क्या की मीनिंग लिखेंगे, और क्या की मीनिंग होती है वाट, वाट हो गया। उसके बाद हैज हैव लगेगा,
तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगता है तो वह के अनुसार हैज लग जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट वह की मीनिंग ही हो जाएगा। खाया है माने ईट का ईटेन, EATEN और क्वेश्चन मार्क। तुम क्या पढ़ चुके हो, तो तुम क्या के लिए पहले वाट लगाओगे, वाट। तुम के अनुसार हैव आएगा, फिर यू आएगा और पढ़ना का रेड हो जाएगा, READ। स्पेलिंग वही होती है लेकिन इसको रेड पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या दिया हुआ है हमारा कि वे राधा को क्या दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या की मीनिंग लिखेंगे और क्या की मीनिंग है हमारी वाट। फिर हैज हैव आएगा, लेकिन देने वाला कार्य वे कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार आएगा तो हैव बन जाएगा। फिर सब्जेक्ट हमारा दे होगा तो बना वाट हैव दे। देना का गिव होता है तो गिवन बन जाएगा, GIVEN। किसको दिया, राधा को, तो ऑब्जेक्ट राधा है, आगे हम राधा लिख देंगे RADHA और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मोहन उसे क्या दिया है, तो सबसे पहले हम वाट लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर वाट के बाद मोहन दिया है, इसका मतलब हम हैज लगाएंगे तो वाट हैज मोहन होगा। उसके बाद आगे आएंगे तो हमें देना क्या दिया है यानी GIVEN होगा, गिवन। उसे का हिम लिखिए अथवा हर लिखिए, क्वेश्चन मार्क। वह क्या नहीं खाई है, तो वाट पहले हो जाएगा, वाट। वह यानी सिंगुलर है इसलिए हैज, और खाई है इसका मतलब सी हो जाएगा, वाट हैज सी ईटन। सॉरी नहीं आया है तो यहीं नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद ईटन होगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब नीचे हम लेते हैं कुछ होमवर्क के रूप में। क्या दिया है, पहला है वे क्या लिख चुके हैं, तुम क्या बोल चुके हो, राधा क्या गाई है, मैं क्या क्या खाया हूँ, वे क्या नहीं लिखे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।